वेलकम टू हकुना मटाटा किड स्टोरी चैनल। आज हकुना मटाटा किड स्टोरी चैनल आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया है, बूढ़े माँ बाप। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। माँ, आप क्या कर रही हैं? आप आराम कीजिए, चलिए। मेरी प्यारी बहू, खुश रह बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस माँ, मेरी सैलरी बढ़ गई है। शाबाश बेटा, ऐसे ही मन लगाकर काम करता रह। पापा जी, आप क्यों सफाई कर रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए। रेखा बहू, मैं खाली बैठा था तो सोचा कि जाले ही साफ कर दूं। पापा जी, आप बैठो। अपनी उम्र तो देखो, आप कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है मेरी बेटी, नहीं करूँगा। देख आदि, मेरी बहू सबका कितना ख्याल रखती है। मेरा भी ध्यान रखती है बेलन से। हाँ जी, क्या बोले आप? जरा जोर से बोलिए ताकि हमें भी तो सुने। कुछ नहीं रखा, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। आदि बेटा, इनसे बचना आसान नहीं है। मेरा तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। बेलन खाने के बाद मसल्स अपने आप बन जाते हैं, जिम की भी जरूरत नहीं है। क्या बोले? कुछ नहीं शांति, थोड़ी शांति भी रखा करो कभी। माँ जी, वो मुझे पूछना था कि अपनी और भी प्रॉपर्टी है क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं। हमारे पास एक नहीं, तीन प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा। हाँ बहू, 3 प्रॉपर्टी। एक तो आदि के दादाजी की, जो उन्होंने बनाई थी। दूसरी और तीसरी जो मैंने मेरे लिए और आदि के लिए भी बनाई थी। अच्छा पापा जी, लेकिन आदि ने मुझे तो कभी नहीं बताया। अरे बहू, आदि को खुद के काम से फुर्सत मिले तो तुझे कुछ बताए ना। ये तो है। अच्छा माँ जी, अब मैं खाना बनाती हूँ। अब बहू आदि की बाट लगाएगी। सो तो है, आखिर मेरी बहू जो है। और लोग कहते हैं कि बहू अच्छी नहीं होती। अरे, लोगों के तो जितने मुँह उतनी बातें करेंगे, लेकिन हमारी बहू तो अच्छी है। आदि, आपने तो मुझे कभी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया। अरे रेखा, क्या करोगी जानकर? खैर, तुम्हें पता तो लग ही गया होगा। हाँ, लेकिन आपको बताना तो चाहिए था ना। ठीक है देवी जी, अगली बार से ध्यान रखूंगा। ठीक है वत्स। क्या हुआ रेखा? माँ जी, कल जब मैं मायके गई थी ना, तो सभी मुझे चिढ़ा रहे थे कि तेरी सास ने तुझे तो कुछ भी नहीं दिया और उनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज भी हैं। अच्छा रेखा, कोई बात नहीं, हम अभी उनका मुंह बंद कर देंगे। अरे मैं सोच रही थी कि हम अपनी प्रॉपर्टी आदि और बहू के नाम कर देते हैं। सही है। वैसे भी अब हमें तो 2 रोटियां मिल ही जाती हैं, हमें प्रॉपर्टी का क्या करना है। फिर बूढ़े माँ बाप अपनी तीनों प्रॉपर्टीज आदि और रेखा के नाम कर देते हैं। अरे रेखा बहू, खाना तो ला दो। रेखा बहू, कहाँ हो बेटी? लीजिए माँ जी, लीजिए पापा जी। लेकिन बेटा, खाना कहाँ है? क्यों, फालतू पैसे हैं क्या हमारे पास खाना बनाने के लिए? जाओ लाओ कमाकर। अरे बहू, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? क्यों, आप दोनों क्या परेशानी से कम हैं? निकलो यहाँ से। अच्छा, तो ये है तेरा असली रूप रेखा? हाँ, हूँ मैं ऐसी। अब प्रॉपर्टी मिल गई मुझे, आपका क्या करूँ? निकलो अब यहाँ से, जाओ किसी वृद्धाश्रम में। आदि, अरे आदि बेटा। आदि कहाँ हो बेटा? माँ, पापा। आदि, रुक जाओ। तुम्हें ये बूढ़ों से क्या मतलब है? चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदि, आदि। मुंह क्या देख रहे हो हमारा? निकलो यहाँ से। रेखा, ये सब ठीक नहीं है। आदि, चुप हो जाओ वरना वरना क्या कर लोगी? तुम्हें तो मैं बताता हूँ।
हाय मम्मी। नहीं आदि, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जहाँ जाना है जाओ। सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। चुप हो जाओ शांति, सब ठीक है। यहाँ सब कुछ गड़बड़ हुआ पड़ा है और आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। कहाँ जाएंगे हम? माँ, पापा, रुकिए। आदि, आदि। माँ, पापा, रुकिए। माँ, पापा, माफ कर दीजिए मुझे। मैं उस धोखेबाज रेखा की चाल में फंस गया। कोई बात नहीं आदि, तू हमें बचाने आ गया, हम खुश हैं। आप दोनों चलिए वापस। रेखा, माफी मांगो इन दोनों से। हाँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। रेखा, बहू जरा पेपर को ध्यान से पढ़ लेती, मुझे नहीं लगता तू इतनी अनपढ़ हो। शट अप, मुझे उलझाने की कोशिश मत करो, मैं अभी पेपर्स देखती हूँ। हेलो, क्या सच में? पापा, ऐसा क्या है पेपर्स में? बेटा, प्रॉपर्टी के पेपर नकली हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त ने मुझे समझा दिया था कि सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम नहीं करनी, क्योंकि आजकल की बहुओं का कोई भरोसा नहीं है। क्या? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शट अप, गेट लॉस्ट। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, लालची औरत। आदि बेटा, एक मौका दे देते हैं बहू को, लेकिन इसने सच में बहुत दिल दुखाया है हमारा। ठीक है माँ, लेकिन अब इसमें विश्वास करना मुश्किल होगा। सॉरी, आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ मैं। चुप हो जा बहू, बस आजकल की ये तो दिक्कत है, बूढ़े माँ बाप को संभालना बहुत मुश्किल है। चलो शांति। देखा व्यूअर्स, लास्ट में बहू को अच्छा सबक मिला। तो आप हमें अब कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी स्टोरी बूढ़े माँ बाप कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और हकुना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अच्छी और फनी रील्स देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें @Hakuna Matata Stories। थैंक्स फॉर वॉचिंग।